दोस्तों, आज के वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं टेस्ट नंबर 32, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपको कौन से राज्य में बताना है ये अवस्थित है मांजुली द्वीप। दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। उस समय के भीतर ही आप प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मांजुली द्वीप की बात कही जा रही है, तो यह है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल गुप्त जी ने ध्वज गीत की रचना की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16।
भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोरन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोग प्रपात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों उस उपग्रह का नाम है रोहिणी 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक गुलाम मोहम्मद जी पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में पहले व्यक्ति थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति सुकर्नो जी प्रथम मुख्य अतिथि के रूप में पहली गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने सारे प्रश्न का आंसर भी दिया होगा। अब आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।